खबर यह है कि कुछ बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स ने तालिबान को ज्वाइन कर लिया है। पाकिस्तान में जब भी बलोचिस्तान में अगर दहशतगर्दी की बात की जाए या ओवरऑल इन्वायरमेंट को खराब होने की बात की जाए तो कहा यह जाता है, तासुर ये दिया जाता है कि शायद इंडियन एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट है। आज पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तान की पब्लिक से ये पूछूंगा कि क्या वजह है बलोचिस्तान के लोग, बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स के जो हैं वो क्यों बड़ी तादाद में तालिबान को ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों पाकिस्तान के एंटी काम कर रहे हैं, क्या हम उनको उनके राइट्स नहीं दे रहे। 5 सिक्योरिटी वाले जो लोग हैं ये मारे गए, फ्रंटियर कोर के 5 मारे गए पाकिस्तान में। इनको निपटा दिया। किसने निपटाया भाई? वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी ने अमेरिका में अपने एक बयान में कहा है, और अगर मैं उसको पैराफ्रेज करूं तो वो कुछ यूँ है कि अगर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ ख़त्म ना हुई तो फिर पाकिस्तान को मजबूरी के तहत क्रॉस बॉर्डर एक्शन लेना पड़ेगा। टीटीपी और इस किस्म की जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करती हैं दहशतगर्दी की, फिर उनके खिलाफ एक्शन होगा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान की मुश्किलें अब आने वाले कल में और बढ़ जाएगी क्योंकि बीएलए और तालिबान ने हाथ मिला लिया है, और यही कारण है कि पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में आजकल धमाके और बढ़ गए हैं, और ये दोनों तंजीमें पाकिस्तान आर्मी के लोगों को आए दिन मारते जा रही है। बीएलए का तालिबान के साथ जाने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि तालिबान के पास आधुनिक हथियार है जो कि बीएलए के पास नहीं है, और यही कारण था कि बीएलए पाकिस्तान आर्मी को आराम से मार नहीं सकती थी, और इससे बीएलए को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता था। पर अब ऐसा नहीं है। अब तालिबान ने जितने भी आधुनिक हथियार है वो बीएलए को दे दिए हैं, और यही कारण है कि बलूचिस्तान में बीएलए ने पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमले करना शुरू कर दिए हैं, और तालिबान है कि पाक अफ़गानिस्तान बॉर्डर के ऊपर मोर्चा संभाल रहे हैं, और कुछ तालिबान तो पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में भी पहुंच गए हैं। तो अब किस किस को पाकिस्तान आर्मी रोकेगी ये तो आने वाला कल ही पता चलेगा, पर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे जैसे इमरान खान कह रहे थे। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। 5 सिक्योरिटी वाले जो लोग हैं ये मारे गए, फ्रंटियर कोर के 5 मारे गए पाकिस्तान में। इनको निपटा दिया। किसने निपटाया भाई? अब मैं आपको बताता हूं। एक जगह है चमन जो कि तुर्बत में है। ये केच जो जिला है, केच डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान में, वहां पे अटैक हुआ, और इसमें 5 मारे गए। 4 को चोट लगी थी, एक गंभीर रूप से घायल था, वो भी ऑफ हो गया बाद में। ठीक है। अब दोस्तों इसमें कौन कौन है मैं आपको नाम बता देता हूं। ये सूबेदार अजहर हुसैन, सिपाही जुल्फिकार अली, नायक मोहम्मद इब्राहिम, नायक सजीदुल्ला और नायक सुलेमान जो कि इंजर्ड हो गया था। सुना है कि वो ऑफ हो गया। ये क्या हुआ कि एक और अटैक हुआ इसके अलावा। ये छोटा अटैक है, ये तो 5 बड़े। एक लेवीज उनकी फोर्स है पाकिस्तान में। ये भी चमन बॉर्डर पे आए लोग मोटरसाइकिल पे ठोक दिया, और इसका नाम था सिपाही बशीर अहमद। बशीर अहमद, ये कॉलेज रोड एक जगह है, वहां पे ड्यूटी पे था। अच्छा मैं आपको बताता हूं ना हुआ क्या है ये, राइट। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने तो इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बोला कि साहब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ये मारे हम ही ने बंदे हैं। वो मारे जरूर हैं, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान बलूचिस्तान में कैसे एक्टिव हो गया ये मैं आपको जरा बताता हूं। दोस्तों इनकी 2-3 वजूहत हैं। दोस्तों एक तो यह बात है कि बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा ईरान के अंदर है, राइट, और वहां पे उथल पुथल होती रहती है, कुछ ना कुछ पटाखे वटाखे बजते रहते हैं रोज। लेकिन बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा जो बॉर्डर है वो मिलता है अफगानिस्तान के साथ, पहली चीज। दूसरी बात, बलूचिस्तान में पश्तून बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों का यह कहना है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो बलूचिस्तान में है वो पश्तूनों की है, जो पश्तून डिसेंट के लोग हैं। वो अब तो बलोची हो गए, काफी वहां से रह रहे हैं, लेकिन वो मेजॉरिटी, ऐसा काफी लोग कहते हैं। तीसरी चीज जो है ना कि ये जो बलोच फ्रीडम फाइटर थे
बलोच फ्रीडम फाइटर ने हाथ मिला लिया तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी ने अमेरिका में अपने एक बयान में कहा है, और अगर मैं उसको पैराफ्रेज करूं तो वो कुछ यूँ है कि अगर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ ख़त्म ना हुई तो फिर पाकिस्तान को मजबूरी के तहत क्रॉस बॉर्डर एक्शन लेना पड़ेगा। TTP और इस किस्म की जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करती हैं दहशतगर्दी की, फिर उनके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। अब बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी है, गो कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन लोगों का ख्याल यही है कि इनाफ इज़ इनाफ। तालिबान जब से आए हैं हमारा ख्याल तो ये था कि वहाँ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन तालिबान तो अब हमको ही आंखें दिखाने लगे हैं और उन्होंने TTP को एक लिहाज से खुली छुट्टी दे रखी है ताकि पाकिस्तान पे प्रेशर बिल्ड करें। तो ये तो ठीक कहा है, और अगर पुश कम्स टू शव तो फिर हमें क्रॉस बॉर्डर एक्शन भी लेना चाहिए और इन तंजीमों को टारगेट करना चाहिए, जिस तरह अमेरिका ड्रोन अटैक्स भी करता रहा है और मुख्तलिफ मिलिट्री कार्रवाइयाँ भी करता रहा है 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान में। तो पाकिस्तान भी ये कर सकता है। अगर बाकी ममालिक को इस किस्म की इजाज़त है तो फिर पाकिस्तान को भी अपनी सलामती के लिए, अपने डिफेंस के लिए या इन दहशत गर्दी की कार्रवाइयों को रोकने के लिए पूरा इस्तेहक़ाक़ हासिल है कि वो अफ़गानिस्तान में जाकर इस किस्म की कार्रवाइयाँ करें। मेरा अपना ख्याल ये है कि जब सफारतकारी में जान ना पैदा हो सके या आप उसको सही तौर पे ना कर सकें तो फिर इस किस्म की चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि और मैं ये बिल्कुल बरमला कहता भी हूँ कि पिछले कई सालों से हमारी अफ़गानिस्तान जो पॉलिसी है वो बहुत सी मुश्किलात का शिकार है, और हमें ड्राइंग बोर्ड पे दोबारा विज़िट करना चाहिए और देखना चाहिए, पूरा रिव्यू करना चाहिए कि क्या हमारी पॉलिसी रही है अफ़गानिस्तान के हवाले से और हम चाहते क्या हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी रही है पुअर, मतलब जिस ज़माने मैंने विज़िट किया अपने वालिद साहब के साथ अफ़गानिस्तान, तो तब भी देवर प्रो इंडियन, विजिबली प्रो इंडियन। इंडियन है, प्रो इंडियन है इस वजह से, और इंडिया फिर उसे वक्त के साथ कैश कराता रहा। मतलब ये कि आप वहीं से गैस ले रहे हैं उनको नहीं दे रहे, ठीक है। और फिर आप ये कहें कि कोई रॉ का एलिमेंट है या इंडियन एलिमेंट है, कोई इंडियन कार्ड है, इल्ज़ाम दे लेंगे, बाद में पता चलेगा जबकि ये कोई है भी नहीं। अब सिर्फ क्यों नहीं समझ आता, वो एक दिन हमसे अलग हो जाएंगे। जैसे बांग्लादेश दो भाई भी हों, जब एक भाई को सारे राइट्स मिलेंगे दूसरे को नहीं मिलेंगे, वो एक दिन घर छोड़ क्या है कि बलूचिस्तान के लोग जब आप किसी को उसके बुनियादी और कॉन्स्टिट्यूशनल हकूक से महरूम करेंगे, एक रिएक्शन का होना एक फितरी अमल है। ये मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ, डेफिनेटली ऐसे ही है। दुरुस्त करें ना ये लोग, दुरुस्त कैसे करें ये भी आप बता दें। देखें आप सीनियर हैं, मैं बड़ा जिंदा घर जाना चाहता हूँ। इंग्लिश स्पीकिंग आप ये कहते हैं तो कश्मीर और बलोचिस्तानियों को कभी भी राइट नहीं मिल पाएंगे जब तक कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट मुखलस होकर, सिंसियर होकर ना चाहे कि इन इश्यूज को ख़त्म कर दिया जाए। इंडिया तो ऑब्वियसली इन्वॉल्व है ऐसे कामों में, क्योंकि उनका तो काम ही है कि उनको वो पाकिस्तान हम सबसे बुरे लगते हैं। अच्छा इंडिया इन्वॉल्व है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं इंडिया आपको बोलेगा कि भाई आप मेरे लिए, मतलब इंडिया आपको कहे, इंडिया की एजेंसी रहा आपको कहे मेरे लिए पाकिस्तान में कुछ ऐसा करो जो पाकिस्तान के खिलाफ है, सुसाइड बम आप करो, आप करेंगे? नो नेवर, नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूंगा। फिर बलोचिस्तान वाले क्यों करते हैं? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इनके यहाँ ये प्रॉब्लम होता है कि दे एक्सटर्नलाइज देयर इंटरनल प्रॉब्लम्स, वो कर देते हैं, मलबा किसी पे डालने के चक्कर में होते हैं। है ना, मैंने जैसे आपको कहा कि रॉ का एक बंदा आपके पास आए, मेरे पास आए कि ये काम करें, तो मैं कहूँगा चल दफा हो। ठीक है, नहीं करेंगे जब आपको आपके राइट्स मिल रहे हैं आप। हाँ, जिनको राइट्स नहीं मिल रहे वो उनका इजी शिकार है। अब यहाँ पर हमारे पास बलोची आ जाए, हम उससे नफरत करते हैं, यहाँ खड़ा हो तो अरे ऐसे जैसे पहले हम बांग्लादेशियों से करते थे, आज बांग्लादेश देखें अलग भी हो और हमारे से तरक्की भी कर गया, आगे भी निकल गया।